देखेंगे जो चैप्टर्स हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कितना सारा टॉपिक पढ़ना है हमको, पहला ही चैप्टर्स में। ठीक है, देखो पहला चैप्टर का नाम क्या था, पार्टनरशिप फॉर्म, एंड ब्रैकेट में क्या लिखवाया था, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, बेसिक जानकारी। ठीक है ना, तो जब तक बेसिक जानकारी हम लोग को नहीं पता रहेगा तब तक आप पार्टनरशिप फॉर्म को बना नहीं सकते या पार्टनरशिप का अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो हम लोग का कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले सीखना है। सर ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो समझें जानते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएशन बीच में लग गया है, वो एक्चुअली में क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन सीखना है। इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सीखना है, कैसे आएगा। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, कौन पार्टनर को कितना सैलरी दे रहे हैं, कौन पार्टनर को कितना कमीशन दे रहे हैं, ये भी कैलकुलेट करने के लिए सीखना होगा, ये टॉपिक भी है। उसके बाद कौन सा टॉपिक सीखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, मतलब आपको कितना पैसा मिला वो आपको दिखाना होगा, कौन कौन पार्टनर को कितना कितना पैसा मिल रहा है, वो कौन से अकाउंट के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो टाइप का अकाउंट बनता है। सबसे पहला अकाउंट है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। ये दो अकाउंट बनना पढ़ना है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट भी पढ़ना हम लोग को। ये कहां से आएगा, हम लोग का जो 11 में पढ़े थे वो उसका टॉपिक थोड़ा सा दिखने को मिलेगा इसमें। इसका दूसरा नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़ना है 7 नंबर पॉइंट जो है, एडजस्टमेंट एंट्री इन प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब जो एडजस्टमेंट है उसको हम लोग एक सिंगल एंट्री में ही पास करना है, जो भी एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर किसी पार्टनर को गारंटी दिए हैं कि आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका टॉपिक भी पढ़ना है, सोच लीजिए। तो टोटल मिलाकर के अभी तक हम लोग का 7 टॉपिक है ना। 7 टॉपिक के अंदर में भी टॉपिक है, वो टॉपिक नहीं लिखे हम, मतलब पूरा चैप्टर्स में 8 से 10 टॉपिक है जो कि अंदर का कैलकुलेशन लेकर के बोल रहे हैं। अभी हम लोग बेसिकली 5 टॉपिक के बारे में, मतलब 7 टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को टॉपिक में स्टार्ट करना है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करना। ठीक है, देखते हैं। तो सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, ये बताइए सबसे पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं बाबू, पीछे मतलब 11th में हम लोग क्या पढ़े, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, विथ एडजस्टमेंट भी और विदाउट एडजस्टमेंट भी पढ़े। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला जो अकाउंट था वो कौन सा अकाउंट बनाना था, सबसे पहला अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाना था, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाने के लिए बोला जाता था। दूसरा अकाउंट कौन सा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता था। और थर्ड नंबर जो अकाउंट है वो कौन सा था, बैलेंस शीट। ये किस में सीखे हम लोग, 11th में सीखे। ठीक है ना, लेकिन 11th में हम लोग जानते हैं क्या है, एक आदमी बिजनेस कर रहा था। ठीक है ना, तो सिर्फ वो कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बना रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, ये पार्टनर, ये आदमी किसी के साथ में पार्टनरशिप कर लिया, तब अकाउंट बढ़ेगा, अकाउंट बढ़ेगा ना। ठीक है ना, 2 आदमी आ गया पार्टनरशिप के साथ में, ठीक है, तो अकाउंट बढ़ेगा, उसमें ट्रेडिंग पीएल, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल, और इसके साथ में हम लोग का इसके बीच में ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा।
बैलेंस शीट से पहले और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। ठीक है, तो सर एप्रोप्रिएशन है क्या एक्चुअली में, वो डिस्कस करेंगे। इसमें एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मीनिंग समझो कि पार्टनर्स को जो भी चीज दे रहे हैं फार्म से, क्या क्या, अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है या किसी भी टाइप का चीज फार्म से पार्टनर को मिल रहा है, वो कौन से अकाउंट में मिलेगा, कौन से अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो सिंपल सा लैंग्वेज में क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज नोन एज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या बोले, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है, इन अ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इन अ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से किसको बांटेंगे, पार्टनर को बांटेंगे। उसके लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर, दिमाग में गया। तो अभी भी एक दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, सर क्या हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा क्या, चल रहा है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बनाना है तो ट्रेडिंग से आना पड़ेगा ना हम लोग को। नहीं बाबू, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बनाना है। सर पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या, नहीं, पीएल अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आपको क्या बनाना है, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा। सर कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट आया, है ना, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि फार्म के पास में कितना प्रॉफिट है। ठीक है, फार्म के पास में कितना प्रॉफिट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया रहेगा। ठीक, तो आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस निकालते थे ना। नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या सीखे थे बाबू, नेट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस सीखे थे निकालने के लिए। और यही नेट प्रॉफिट हम लोग डायरेक्ट कहां ट्रांसफर कर देते थे, बैलेंस शीट पे ट्रांसफर कर देते थे, कैपिटल में। लेकिन अब ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं ट्रांसफर होकर के वो कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाओगे। समझे, आपको नेट प्रॉफिट नहीं पता रहेगा तो एप्रोप्रिएशन बनाओगे कैसे। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता था सर, जितना फार्म का जितना भी एक्सपेंसेस था, कौन सा एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस था, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको देने के बाद में जो प्रॉफिट बचा उसी को बांटता था पार्टनर। लेकिन अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को जो बचेगा नेट प्रॉफिट, उसको सबसे पहले कहां लेकर के आएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर के आएंगे। और उस प्रॉफिट से पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है उसको अब हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अकाउंट समझना है आपको, कि इसका अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले मीनिंग जान लो, उसके बाद अकाउंट सीखते हैं। मीनिंग में क्या लिखा हुआ है देखिए, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का क्या है, ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब उसका ही पार्ट है वो। ठीक है, इट इज द प्रिपेयर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां पे लिखा है एप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज नोन एज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो दूर तक। चलो, तो अब सबसे पहले क्या करो, यहां तक आप लोग लिखिए पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लिए, है ना। ठीक है, अब इसका कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फीचर्स क्या है, उसके बाद इसका अकाउंट चलेंगे, साथ साथ लिखते चलिएगा। चलिए सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, फीचर्स, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पहला फीचर्स नंबर वन, फीचर्स नंबर वन लिखते चलिए साथ में, इट इज prepared
just after the profit and loss account. Number 2, it is prepared only by partnership फार्म. ये सिर्फ किसके लिए बनेगा? पार्टनरशिप फार्म के लिए. नंबर 3, it is a only by it is a nominal account. Nominal account. Number 4, it shows how the net profit for the accounting period is distributed among the partners. 4th नंबर पॉइंट है. 5th नंबर पॉइंट, entries in this account are made giving effect to the partnership did and Indian Partnership Act 1932. हो गया बाबू? हाँ, तो पहला फीचर्स क्या बताया इसका? इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या बताया? इट इज प्रिपेयर्ड ओनली पार्टनरशिप फार्म. सिर्फ किसके लिए बनाया जाएगा? पार्टनरशिप फार्म के लिए ही बनाया जाएगा और किसी फार्म के लिए नहीं. तीसरा पॉइंट क्या था? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? वैसा अकाउंट जहां पे इनकम और एक्सपेंस दोनों को मेंटेन किया जाता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है. ठीक है. तो पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है. फोर्थ नंबर क्या बताया? इट इज सो हैव द नेट प्रॉफिट फॉर द अकॉर्डिंग टू द पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स. जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. ठीक है. और फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या बताया? एंट्री इज द अकाउंट आर मेड गिवन इफेक्ट द पार्टनरशिप डिड. जो भी एंट्री हम लोग करेंगे वो पार्टनरशिप डिड में जो मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे. क्लियर? ठीक है. अब चलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है उसको हम लोग को देखना है. ठीक है. तो पहले फॉर्मेट खींचना है. फॉर्मेट, ये किसका फॉर्मेट है? लेजर का फॉर्मेट है ना. लेजर का फॉर्मेट इसी तरीका से होता है, हम लोग देखे हैं पहले भी.
ठीक है, चलिए लिखते चलिए मेरे साथ में। यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग सबसे पहले, क्या हेडिंग देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हेडिंग देंगे हम लोग। ठीक है, ये किसके लिए बन रहा है? यहाँ पे लिखेंगे फॉर द एंडेड ईयर, सॉरी ईयर एंडेड, ईयर एंडेड। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। पहले भी हम लोग पढ़े हैं। अदर साइड क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखाएगा इसमें? देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला चीज लिखाएगा बाई, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट आया है उसको यहां पे मेंशन करेंगे। यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, ताकि समझ में आए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आया है? प्रॉफिट आया है, उसको किधर मेंशन करेंगे? क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। उसके बाद डेबिट साइड में आ जाइए। डेबिट साइड में देंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर को। ए एंड बी नाम है। नंबर 2, उसके बाद क्या मिलेगा? सैलरी। किसको किसको मिल सकता है? ए और बी। उसके बाद कमीशन। कमीशन किसको मिल सकता है? अकॉर्डिंग टू द डीड, ए और बी लिख लिए हम लोग। उसके बाद रिजर्व, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है, इसमें स्टार मारिएगा रिजर्व में। ये कभी कभी बोलता है, कभी कभी नहीं बोलेगा क्वेश्चंस में। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए एंड बी। ठीक है, आई थिंक आप लोग लिखे होंगे। आगे थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। नीचे में आप क्या करेंगे? इसको टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के साइड में, या तो इस साइड में डेबिट साइड में कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। या तो क्रेडिट साइड में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लॉस। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आएगा, या तो प्रॉफिट ही आएगा या तो लॉस ही आएगा। और वो किसको बटेगा? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को बटेगा। कैसे बांटेंगे? क्वेश्चन में जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे। चलो, फॉर्मेट में क्या था बाबू? सबसे पहले आपको क्या बोला गया? सबसे पहले कौन सा चीज आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा उसको किस साइड मेंशन करेंगे? क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब ये जो प्रॉफिट आया है, इसी प्रॉफिट से किसको किसको पैसा मिलेगा? पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, है ना? तो पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, क्योंकि पार्टनर्स क्या लगाया है? कैपिटल लगाया है। ठीक है, पार्टनर्स को क्या मिल सकता है? सैलरी मिल सकता है। सैलरी भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। लॉस इज दैट साइड, डेबिट साइड में। मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉस इधर साइड में लॉस नहीं आता है। लॉस आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, कमीशन भी आएगा तो किसको बटेगा बाबू? पार्टनर्स को बटेगा। ठीक है,
और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर साइड आया, क्रेडिट साइड में। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फार्म के लिए इनकम है। फार्म के लिए इनकम कैसे, क्योंकि हम अपने बिजनेस से पैसा निकाल लिए तो बाद में पैसा रिटर्न करना होगा विथ इंटरेस्ट के साथ में, तो फार्म तो पैसा कमाया ना, फार्म तो जो पैसा लिए वो तो दिए ही दिए, साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किए, तो फार्म के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। ठीक है, तो इसलिए किधर साइड लिखे, क्रेडिट साइड लिखे। कौन कौन देगा, पार्टनर देगा। कौन पार्टनर, ए और बी, जो भी नाम लिखा रहेगा यहाँ पे ए बी सी लेकर चल रहा है। अच्छा, अब करने के बाद इसको टोटल करने के बाद में बैलेंस या तो डेबिट साइड आएगा या तो क्रेडिट साइड आएगा, दोनों में से कोई एक साइड आएगा। ठीक है, अगर डेबिट साइड आया तो वो क्या कहलाएगा बताइए, प्रॉफिट कहलाएगा। तो वो प्रॉफिट किसको बटेगा, किसको बटेगा, किसको बटेगा, पार्टनर्स को। किसको बटेगा, पार्टनर्स को। किससे बटेगा, रेशियो में, या तो इक्वल रेशियो है या तो कोई भी रेशियो दिएगा उस रेशियो में बटेगा। अगर क्रेडिट साइड आया तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस। तो लॉस भी किसको बटेगा, पार्टनर्स को बटेगा। कैसे बटेगा, रेशियोस में बटेगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसी का जनरल एंट्री करना है बाबू हम लोगों को, इसी अकाउंट का जनरल एंट्री भी करना है ध्यान से। ठीक है, क्या देखो, अगर हम लेजर हमसे सीखे होंगे तो लेजर में भी हम एंट्री आपको करने सिखाए थे, लेजर से जनरल एंट्री कैसे सिखाए थे वो भी सीखे होंगे आप लोग। कैसे, देखो कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू क्या बैठेंगे, प्रॉफिट। ये एंट्रीज है। अब इधर साइड वाला कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट जाएगा, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर लॉस आया तो लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरह से के लिए अभी इंटरेस्ट लिखना है। चलिए इंटरेस्ट लिखते चलिए साथ साथ में। जनरल इंटरेस्ट नंबर वन, जैसे लिख रहे हैं एकदम सेम एज इट इज लिखिएगा। ठीक है, एंट्री, एंट्री फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लीजिए, एप्रोप्रिएशन एकदम शॉर्ट में लिख दिए, ऐप लिखे हैं सिर्फ। ठीक है, और ये पीएल आप तो जानते हैं पीएल कैसे लिखा जाता है, इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। एंट्री कैसे बनाएंगे, एंट्री कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट, एंट्री हम लोग कैसे लिखते हैं, जनरल एंट्री का फॉर्मेट में जैसे आता है उस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एंट्री सिखा रहे हैं, एंट्री दिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। नरेशन में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये पहला एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या लिखेंगे, एंट्री फॉर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी, रुक जा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इसको फिर कहाँ बांटना हो, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो फिर क्या लिखेंगे, एक और एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री बनेगा। पहले पीएल अकाउंट में, पहले अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। थर्ड एंट्री, एंट्री लिखे, सेकंड वाला। थर्ड एंट्री, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री बनाना है। तो सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेंगे, पहला एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए फोर्थ नंबर एंट्रीज आते हैं। नहीं, इसमें ही एक और एंट्री बनेगा, इसी का एक और एंट्री बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर एंट्रीज में, एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन। कमीशन पेबल टू अ पार्टनर, टू अ पार्टनर। अगर सैलरी पूछेगा तो सैलरी मेंशन करेंगे, अगर कमीशन बोलेगा तो कमीशन लिखेंगे। एक ही एंट्री में दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है। पहला एंट्री क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू सैलरी या तो कमीशन अकाउंट। दूसरा एंट्री इसी का क्या बनेगा, यहाँ पे सैलरी के आगे यहाँ पे क्या लगा लीजिएगा, पार्टनर लगा लेना बाबू, यहाँ पार्टनर लगाना, पार्टनर सैलरी या कमीशन। ठीक है। सेकेंड एंट्री इसी का क्या बनेगा, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया फोर्थ नंबर एंट्री। अब आते हैं बाबू फिफ्थ नंबर एंट्री में। अच्छा यहाँ पे देख लो, कमीशन भी है और सैलरी भी है। अगर सिर्फ सैलरी रहा तो सिर्फ सैलरी लिखिएगा,
अगर सिर्फ कमीशन रहा तो सिर्फ कमीशन लिखिएगा, ठीक है। एंट्री दोनों के लिए सेम है। फिफ्थ नंबर एंट्रीज है एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ? पार्ट, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगा? एक ही एंट्री बनेगा इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? रिजर्व अकाउंट। फिफ्थ नंबर एंट्री हो गया। आते हैं सिक्स नंबर एंट्री। सिक्स नंबर एंट्री, एंट्री फॉर प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट आता है तो एंट्री क्या बनेगा? ठीक है, एंट्री देखिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको बांट देना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांट देना। कैपिटल और करंट लिख लेना, करंट क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इन केस ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट तो रहेगा तो ये एंट्री, अगर लॉस रहेगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्या लिखेंगे? पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट समझ में आ गया ना? इसको लर्न करना है, ठीक है। सिर्फ अकाउंट को अगर अच्छे से फॉलो कर लिए, सिर्फ अकाउंट को समझ लिए, तो एंट्री आपका अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, लर्न हो जाएगा। तो अगर अकाउंट को ही अच्छे से फॉलो कर लो तो एंट्री अपने आप हो जाएगा। सिर्फ दिमाग में बैठा लो कि इधर साइड है डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड है, उसके बाद एंट्री अपने हिसाब से बैठा लेना है, ठीक है। चलिए।